2013 में इसमें बीजेपी ने रमन सिंह की अगुवाई में 49 विधान सीटों पर जीत मिली थी। 2013 की बात कर रहे हैं तो, और जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 39 सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी। 2 अन्य सीट जो है अन्य के नाम गई थी। 2008 की भी बात करें तो मुकाबले बीजेपी को 3 सीटें कम मिली थी। इसके बावजूद बहुमत के साथ सरकार 2003 में बनाई थी। ये एक चुनावी समीकरण हम आपको बता रहे थे। 2008 में दुर्ग शहर से हेमचंद यादव ने जीत दर्ज की थी। 2013 में हेमचंद यादव ने जीत दर्ज की थी और 2018 में अरुण वोरा ने परचम लहराया था कांग्रेस से। तो ये एक जो सीट है खासा महत्वपूर्ण सीट होता है, हॉट सीट होता है। ये लोगों की नजरें, प्रदेश की नजरें इस सीट पर रहती है। मोहन जी, कैसे देखते हैं दुर्ग शहर जो क्षेत्र है, काफी दबदबा रहा है शुरू से ही कांग्रेस का। जी देखिए, दुर्ग शहर जो सीट है वहां मोतीलाल वोरा के प्रभाव में ही अब तक चुनाव होता आया है और यही वजह है कि 3 बार हारने के बाद भी अरुण वोरा को फिर से पिछली बार मौका दिया गया था और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। तो अब एक बार फिर से अरुण वोरा मैदान में है। ये दुर्ग विधानसभा सीट एक तरीके से मोतीलाल वोरा जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब से वोरा परिवार के लिए आरक्षित सी हो गई थी और इस सीट को कोई भी छेड़ना नहीं चाहता था। अजीत जोगी भी मुख्यमंत्री बने तो भी वो मान के चलते थे कि दुर्ग को छोड़ो, बाकी जगह अपने आदमी खड़ा करो। इसी तरीके की स्थितियां जब हार गई कांग्रेस, सरकार में नहीं थी, तो भी ये रहा कि अरुण वोरा को टिकट मिलेगी ही। इस बार भी ये रहा कि अब मोतीलाल वोरा जी नहीं हैं तो अरुण वोरा उनकी विरासत को आगे लेके जाएंगे और इसीलिए अरुण वोरा की सीट को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण वोरा एक बार फिर से जो है वो चुनाव में है। दुर्ग सीट एक तरीके से रायपुर की तरह विकसित शहर बन चुकी सीट है। तो जो शहरी सीटें 10 हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें जो महत्वपूर्ण दूसरे तीसरे नंबर की सीट है यानी कि रायपुर को छोड़कर बिलासपुर और दुर्ग, ये 2 बड़े शहर माने जाते हैं जो कि पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर शहरी मुद्दे हमेशा से काम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से विकसित है। एजुकेशन हब के रूप में दुर्ग जाना जाने लगा है क्योंकि जो एजुकेशन के संस्थान थे वो भिलाई में बन गए तो लोग जो स्टूडेंट थे वो दुर्ग में रहना चालू कर दिए सुविधाओं की वजह से। तो दुर्ग और भिलाई 2 ऐसे शहर हैं जो एजुकेशन हब के रूप में उभर के आए हैं और इसीलिए यहाँ पर वो मुद्दे ज़्यादा काम करते रहे हैं जो कि शहर से जुड़े हुए हैं। शहर से जुड़े हुए होने की वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की भी चर्चा जमकर होती है। राष्ट्र में क्या हो रहा है, जो विदेश में जो हो रहा है उसको लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, इस तरीके के मुद्दे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में असर करते हैं। तो वही कुछ दुर्ग में भी हो रहा है और एजुकेशन हब होने की वजह से वहाँ एजुकेशन को लेकर जो सुविधाएं बढ़नी चाहिए उसकी मांग यहाँ पर लोग करते रहे हैं। अरुण वोरा एक पुराना चेहरा